आईएनटीयूसी के यूथ लीडर अजितेश पांडे ने एक शक्तिशाली स्टेटमेंट दिया है जो काफी गहराई तक जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कामगारों के ऊपर कोई भी क्राइसिस आता है तो उन्हें चुप रहने का वक्त नहीं मिलेगा। कामगारों के हक की लड़ाई वो सिर्फ सड़कों पे नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों और कानून की गलियों तक लड़ने के लिए तैयार है। ये बातें उन्होंने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कही जिसमें आईएनटीयूसी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट और सेवा दल के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। अजितेश पांडे का कहना था कि आज कामगारों का हाल बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उनका कहना था कि जब तक कामगारों की मुसीबतों का समाधान नहीं होता वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने इस बार भी चिंता जताई कि आजकल रोजगार के मौके घट रहे हैं और कई फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। वर्कर्स के लिए जो नई जॉब्स आ रही है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है और इन सब के बीच में सरकार की पॉलिसीज भी काफी कंट्रोवर्शियल देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार हो या दीदी की सरकार, दोनों का एक ही मकसद है, सत्ता में रहना लेकिन कामगारों के लिए कुछ भी ना करना। तो आइए इस प्रोग्राम में मौजूद कई लोगों से हमने बातचीत की और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार से भी हमने बातचीत की। सुनते हैं। पश्चिम बंगाल यूथ इंटक का आज राज्य सम्मेलन था, वार्षिक राज्य सम्मेलन। इस वार्षिक राज्य सम्मेलन में उपस्थित थे हमारे ऑल इंडिया आईएनटीयूसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी सिंह जी जो पश्चिम बंगाल के इंचार्ज भी हैं, हमारे ऑल इंडिया यूथ आईएनटीयूसी के सभापति श्री संजय गाबा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति श्री शुभंकर सरकार जी एवं प्रदेश कांग्रेस और इंटक के विभिन्न राज्यों के नेतागण उपस्थित थे। यूथ इंटक का ये वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है। इस साल इस सम्मेलन में विभिन्न यूनिट के हमारे फैक्ट्री के वर्कर उपस्थित होते हैं, जहां हम लोग श्रमिकों के बारे में बात रखते हैं, सामने क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार श्रमिकों पे वार कर रहा है, अपना जिस प्रकार से लेबर पॉलिसीज़ को ले आया जा रहा है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ये जो बन रही है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ मजबूत करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियनों को मजबूत करने के बारे में निर्देश दिया गया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म डिजिटल वर्कर जो आज के दिन में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में हमारे सब गेस्ट उपस्थित हैं। हमारे वर्कर्स से हम लोगों ने यही बात किया और आने वाले दिन में इंटक और भी मजबूती से लेबर के मूवमेंट में अपना आवाज़ बढ़ाएगा और अपने संगठन में। आप अपना नाम और परिचय। अजितेश पांडे, राज्य सभापति। জলপথে তারপরে ট্রান্সপোর্টেশনের অনেক উন্নতি ঘটেছে। আজকে কিন্তু আপনারা জানেন বিভিন্নভাবে মাল পরিবহন করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে আপনারা পশ্চিমবাংলার মানুষ ব্যারাকপুর পর্যন্ত যান, যতগুলো কারখানা ছিল সব মাল্টি স্টোরের বিল্ডিং হয়ে গেছে, কোনো কারখানা কিন্তু আর নেই। ठीक ऐसी भावे अपनी हुगली जा काम करने वाला मजदूर होगा, क्लार्क होगा, ऑफिशियल एम्प्लॉय होगा, तभी तो उधर से आवाज उठेगा। बंगाल का आज स्थिति ऐसा हालत है कि बंगाल में कांग्रेस का जमाना चला गया। फैक्ट्री इंडस्ट्री पूरा लॉकडाउन हो गया। लेफ्ट फ्रंट आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, एक एक करके फुल बंद हो गया। तृणमूल कांग्रेस आया, ये कारखाना में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गया। भाजपा ने सारा हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया, हेवी इंडस्ट्री एक भी नहीं बनाया। जो हेवी इंडस्ट्री बनाया था कांग्रेस ने बनाया, ये लोग खाली बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा आईएनटीयूसी लीडरशिप संजीव रेड्डी जी वरिष्ठ नेता एक
लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खुला किताब है। उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज लेके उनका जो एसोसिएट्स है जैसा सिंह जी, गब्बा जी और हमारा स्टेट से रोमेन पांडे था, उनका बहुत करीब लड़ने वाला एक श्रमिक नेता। इसका बाद बंगाल से प्रदीप दा है, कमर साहब है, यंग जनरेशन के अंदर में अजितेश है जो खुद कानून का बारे। धन्यवाद देता हूँ यूथ इंटक को देखिए, इंटक का मुख्य रूप से 3 विंग काम करता है। एक जो इंटक है मेन बॉडी, दूसरा यूथ इंटक है, तीसरा महिला इंटक है। ये 3 इंटक है और तीनों में एक कोऑर्डिनेशन समन्वय के साथ साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके साथ भी समन्वय बहुत आवश्यक है। और वो करीब करीब कई राज्यों में इधर हम लोगों ने बनाया है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, लेकिन मैं बिहार में भी अध्यक्ष हूँ। तो वहाँ मेरा कार्यालय ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में है और बड़ा कार्यालय है। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उससे बड़ा कार्यालय कांग्रेस ने मुझको बिहार में सदाकत आश्रम में मुहैया कराया। बड़ा कार्यालय है और इंटक का कार्यालय वहाँ चलता है। कोई कह नहीं सकता है कि इंटक या कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। तो एक ये ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी ज़रूरत है, जिसके चलते कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी कभी कोई पैरेलल खड़ा हो जाता है, कोई कभी इंटक का कहीं कोई अध्यक्ष बन जाता है, जिसको मतलब एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए उसका दिक्कत है। तो मैं दादा को धन्यवाद देते हुए, अभी हमारे प्रीतम दादा ने भी बात बोली है और हमारे और जो एक नेता थे हमारे कांग्रेस से वो चले गए, उन्होंने काफ़ी देर तक उन्होंने बोला, अच्छी बात उन्होंने कही। तो बाकी लोग जो बोले हमारे भाई हैं